आईकू ने हमें नियो 6 का बड़ा सा इनविटेशन बॉक्स भेजा है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ भाई, इनविटेशन का आइडिया तो मुझे बहुत मस्त लगा। नियो 6 का यहाँ पर बड़ा बड़ा नियो 6 लिख के दिया है। बाकी भाई अगर आप सोच रहे हो फोन का है तो फोन को हम ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुके हैं और बॉक्स के अंदर आपको सारा मसाला मिलता है जो आपको बॉक्स के अंदर चाहिए। फोन दिया गया है, केस मिलता है, यूजर मैनुअल वाली पुस्तक मिलती है जिसे पढ़कर आप आईएएस का पेपर क्लियर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टाइप सी टू 3.5mm जैक एडेप्टर भी दिया है, बिकॉज फोन में 3.5mm जैक की शक्ति नहीं दी गई। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं इसके बॉक्स के अंदर और क्या खासियत है तो इसके पास 80 वोट की फास्ट चार्जिंग है। आपके आईकू के पास है क्या? अबे साले। खैर आईकू का ये पहला फोन है जिसके साथ 80 वोट का फास्ट चार्जर दिया गया है और नियो एक अलग से सीरीज लॉन्च करी है आईकू ने जिसके अंदर आपको डिफरेंट फोन मिलेंगे। अब अपने आईकू भाई साहब के पास काफी खासियत है। इसके पास भाई आईआर ब्लास्टर दिया है। अगर आपके टीवी या एसी का रिमोट खो चुका है तो आप इसको यूज करके अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब आपको रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे को एक चीज और मस्त लगी, लाइक यहाँ पर जो बिल्ड यूज करी गई है प्लास्टिक की है बट ये बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जाती। और जो डिजाइन दिया है ना आईकू ने ऑन पेपर भले ही काफी नॉर्मल सा लगता है लेकिन जब एक्चुअल में आप इस फोन को देखोगे काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है। और इसकी जो बैक है अलग अलग कलर शो करती है। जैसे आप इसे टिल्ट करोगे लाइट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर आपको कलर भी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर डार्क ब्लू है, लाइट ग्रीन है और बिल्कुल डार्क कलर भी देखने के लिए मिलता है। और इसका कैमरा मॉड्यूल भी एक यूनिक शेप के साथ आता है और इसका साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक है और इसका वेट भी सिर्फ 191 ग्राम है। तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। अब ये फोन मेरा फेवरेट फोन बन चुका है अंडर 30,000 रुपीज, बिकॉज इसके अंदर काफी सारी खास चीजें हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे खास चीज नंबर 1 से। लाइक आपको पता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर हर किसी का फेवरेट प्रोसेसर है और अगर बात आएगी 888 या 870 की तो टैकी लोग 870 को ही पिक करने वाले। रीजन काफी क्लियर है, यहाँ पर जो थ्रोटलिंग है वो काफी कम देखने के लिए मिलती है। साथ ही इसका जो हीट कंट्रोल है वो काफी ज्यादा कमाल का है 888 के कंपेरिजन में एंड सेम रिजल्ट यहाँ देखने के लिए मिले। और अगर आप सोच रहे हो मैं आपको Antutu दिखाऊंगा तो जो Antutu है वो आजकल किसी फोन के साथ वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम आपको Antutu स्कोर नहीं दिखा पाएंगे। अब स्कोर को मारो गोली क्योंकि 870 के स्कोर तो मैं पता ही है अराउंड 7.5 लाख देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करें तो इसके अंदर जो 120 हर्ट्ज का पैनल है अभी तक मेरे को काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्म कर रहा है और इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज कर रहा है ना आईकू ने वो भी भाई बिल्कुल फ्लैगशिप वाले है जो अपने फ्लैगशिप के अंदर यूज करता है। इसके अंदर एनहांस्ड यूएफएस 3.1 दी गई है जो कि नॉर्मल यूएफएस 3.1 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और जब आप इसके अंदर कोई ऐप ओपन करोगे ना तो काफी स्मूथली ओपन होती है और यहाँ पर एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है। इवन जब एग्जिट करते हो देखो काफी स्मूथली एग्जिट भी कर देती है। तो फनटच ओएस की जो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करी गई ना हार्डवेयर के साथ वो भी काफी सही लगी मेरे को। और इसके अंदर भी आपको ब्लोटवेयर मिल जाता है लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एप्लीकेशन वो है जिन्हें हम यूज करते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स जैसी। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी जिन्हें हम यूज नहीं करते, एमएक्स टकाटक जैसी, तो हम इन्हें टाटा बाय बाय कर सकते हैं। काफी ईजी है। अब फनटच ओएस की बात चली रही है तो इसके अंदर फनटच ओएस 12 मिलता है, लेटेस्ट वाला बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। और इसके अंदर जो आपको अपडेट मिलेगी 2 साल तक मेजर अपडेट मिलेगी और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच मिलेगी। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर भी भाई आईकू काफी अच्छा काम कर रहा है। और इस फोन के अंदर मैंने एक चीज और देखी, लाइक इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है और इसके अंदर LPDDR4X रैम दी गई है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 4GB तक। अब खासियत नंबर 2, भाई आईकू की बात आ रही है और गेमिंग की बात ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इस बार BGMI के जो टाइटल स्पॉन्सर है वो आईकू ही है और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज का ऑफिशियल स्मार्टफोन यही है। तो ऐसे तो नियो 6 को ऑफिशियल स्मार्टफोन बनाया नहीं होगा, कुछ खासियत ही होगी। तो इसके अंदर भाई जो सेटिंग्स मिलती है BGMI की वो बिल्कुल फ्लैगशिप वाली दी है, बस यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन नहीं है। और मेरे को ये बताया गया है कि 90 FPS का ऑप्शन काफी जल्दी मिल जाएगा OT अपडेट से। आई थिंक जब तक आपके हाथ में ये फोन जाएगा आई होप कि मिल जाएगा। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, तो आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बिल्कुल फ्री है ये भी। और कमेंट में बताना कि फोन कैसा लगा। अब मैंने इसके अंदर भाई गेमिंग भी दबा कर करी है। वो जो गेमिंग करता है इंटेंस गेमिंग उसको पता होगा टच सैंपलिंग रेट की क्या अहमियत है। तो इसके अंदर जो इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट दिया है वो 1200 हर्ट्ज का है। बाकी जो नॉर्मल टच सैंपलिंग रेट मिलता है वो 360 हर्ट्ज का है। तो यहाँ पर जब सामने अचानक से लोंडे आ जाएं तो आपको जो इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट दिया है ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी जो ऑल ओवर गेमिंग परफॉर्मेंसेस की काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 घंटे फुल सेटिंग्स पे गेम खेला एंड इसमें कोई भी मेजर हीटिंग इशू नहीं है। और 1 घंटे के बाद थोड़ा सा वार्म हुआ लेकिन वो भी काफी जल्दी ठंडा हो गया क्योंकि इसके अंदर कूलिंग सिस्टम मस्त वाला यूज करा है। बाकी मैंने इसके अंदर भाई ईयरफोन्स के साथ भी गेम प्ले करा और विदाउट ईयरफोन्स भी। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिखे अच्छे खासे लाउड हैं। और मैंने एक चीज देखी, लाइक आईकू के फोन जितने भी इस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं ना उनमें सबसे अच्छे स्पीकर्स इसी के अंदर हैं, काफी क्लीन है और ज्यादा अच्छे ट्यून कर दिए गए हैं। और इसके अंदर भाई जो हैप्टिक्स दिए गए हैं वो गेमिंग के टाइम पर काफी अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी आप चाहे तो इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी आईकू जैसे अपने फोन के साथ गेमिंग मोड के अंदर अलग अलग फीचर देता है, ईगल आई व्यू जैसे, तो वो सारी चीजें यहाँ
पर भी मिल जाती हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज तो एक नंबर है। बाकी iQOO की दूसरी चीज जो खास होती है वो है कैमरास। तो इसकी खासियत नंबर 3 की बात कर लेते हैं। लाइक कैमरा को मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि 30,000 रुपीज में अगर आपको सबसे कमाल के कैमरा चाहिए तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद OIS, और OIS सिर्फ नाम के लिए नहीं है, यहाँ पर वीडियो के अंदर भी मस्त काम करता है। इवन यहाँ पर मैं शैडो से ना सनलाइट में वॉक कर रहा था और किसी भी तरीके का लाइट शिफ्ट देखने के लिए नहीं मिला, और कलर्स भी काफी अच्छे हैं। बाकी इसके अंदर आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें फोटोज में भी सेम चीज देखने के लिए मिली। यहाँ पर टेक्सचर स्किन का काफी अच्छे से मेंटेन था, क्योंकि इस प्राइस रेंज के फोन के अंदर मैंने देखा है ऐसे हो जाता है ऑयल पेंट कर दिया, मतलब स्किन टेक्सचर गायब ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है, जो स्किन टेक्सचर है, वो काफी अच्छे से मेंटेन मिला। और जब पोर्ट्रेट मोड मैंने लगाया वहां पर भी भाई जो स्किन टेक्सचर था मस्त था, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड लगाती है आपने देखोगा इस प्राइस के फोन के अंदर स्किन गोरी कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी एज डिटेक्शन आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। इवन जो इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है ना बैक कैमरा की, ये मैंने इस कंडीशन में कैप्चर करा है कि मेरे को आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट इसने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को दिखाया है। साथ ही यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में जो OIS है वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है, डिटेल आपको मस्त शो करता है। बाकी इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और अल्ट्रा वाइड में मैंने नॉर्मली देखा है फोनों में जब आप मेन से अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हो तो कलर शिफ्ट मिलता है, बट इसके अंदर काफी कम कलर शिफ्ट है और कंसिस्टेंसी एक नंबर, और कलर्स भी काफी कमाल के दिए गए हैं। बाकी 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर मोनोक्रोम कैमरा सेंसर है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड को आप मैक्रो की तरह यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन में फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। तो बैक कैमरा 30,000 रुपीज में एक नंबर है। और फ्रंट कैमरा का भी यही सीन है, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, और इसके अंदर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी स्टेबलाइजेशन ठीक मिलती है, और इसके अंदर आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है और डिटेल्स भी काफी मस्त देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप वीडियो के लिए भी 30,000 रुपीज में फोन बाय करना चाहते हो तो मैं सिंपली आपको कह सकता हूं कि आप इसको बाय कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में फोटोज के अंदर भी सेम सीन मिला, किसी तरीके का ओवर गोरा नहीं करा गया, यहाँ पर काफी अच्छा स्किन टोन रखा। लाइट कंट्रोल काफी अच्छा कर लेता है, हार्श लाइट में भी अगर आप खड़े होकर फोटो कैप्चर करोगे। इंडोर क्वालिटी फ्रंट कैमरे की काफी अच्छी है, और एज डिटेक्शन भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर मस्त है, और एज डिटेक्शन पे भी कलर शिफ्ट नहीं करता, स्किन टोन सेम रखता है, जो आप नॉर्मल मोड में फोटो कैप्चर करते हो उस टाइम पर मिलता है वही वाला। तो अगेन हमने देखा भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमराज में भी ये वाला फोन iQOO का तगड़ा निकल कर आया है। अब दूसरी खासियत इस फोन की वो है डिस्प्ले। भाई iQOO ने डिस्प्ले इंप्रूव कर दिया है। इसमें OLED पैनल है 120 हर्ट्ज का E4 डिस्प्ले, और जब मैं इसे बाहर ले गया था तो इसकी पीक ब्राइटनेस काफी तगड़ी बूस्ट होती है अप टू 1300 निट्स, और आउटडोर विजिबिलिटी इस फोन की काफी कमाल की है। बाकी ये डिस्प्ले फुल HD+ है। अभी मुझे किसी ने ट्वीट करा था कि इसकी चिन उतनी अच्छी नहीं है, तो भाई यहाँ पर चिन जो है प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करती है। इवन पंच होल भी दिया है भाई इसके अंदर। बाकी इसकी डिस्प्ले का जो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस है काफी सही है, वेल बैलेंस डिस्प्ले, किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है इसके अंदर। एंड जैसे काफी सारी कंपनियां HDR10+ सर्टिफिकेशन दे तो देती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट नहीं करते उनके फोन। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स में फुल HD के साथ साथ HDR सपोर्ट करता है ये फोन, तो आप मस्त कंटेंट देख सकते हो इसके अंदर। एंड ऑल ओवर जो डिस्प्ले है इसकी काफी ज्यादा बैलेंस डिस्प्ले है। बाकी इसके अंदर OLED पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है, और यहाँ पर भाई स्पीड इसकी काफी ज्यादा मस्त है। अब इसकी नेटवर्क की शक्ति की बात कर ले तो 5G फोन है, हालांकि इसके अंदर 4 ही बैंड दिए गए 5G के, बट अभी हमारे लिए 4G की शक्ति इंपॉर्टेंट है, तो 4G की शक्ति की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 4G कैरियर एग्रीगेशन है, और इंडोर आउटडोर मस्त 4G+ मिलता है। बाकी कॉलिंग क्वालिटी भी मस्त है इस फोन की, और इस फोन के अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से आपको जो शक्ति मिलती है Wi-Fi की स्पीड की वो भी काफी तगड़ी है इसके अंदर। और अब बैटरी को कैसे भूल सकते हैं, तो इसके अंदर 4700 mAh की बैटरी विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, और मैंने इस फोन को एक बार चार्ज करा है 1 to 100% 35 मिनट्स में चार्ज हो गया है फोन। बाकी मेरे को इसका बैटरी बैकअप बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं इसे और अच्छे से यूज करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैंने इसे जितना यूज करा मेरे को इसका बैटरी बैकअप सॉलिड लग रहा है। तो आप मुझे बताना आपको इसका कंपैरिजन चाहिए, रिव्यू चाहिए हमारे चैनल पर, तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए। तो मैंने इस फोन को जितना यूज करा ना, अगर ये फोन अंडर 30,000 रुपीज आता है तो ऑफर के बाद तो और सस्ता हो जाएगा, तो मैं इस फोन को इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो कैमराज हैं 30,000 रुपीज में सबसे कमाल के कैमरा ये ऑफर कर रहा है। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा सही है, इन हैंड फील कमाल की है, पावर भाई आपको पता ही 870 कैसे परफॉर्म करता है, और हार्डकोर गेमर के लिए भी ये फोन है, तो ये इजीली रिकमेंड करने वाली चीज है। बाकी 31st को ये भी सुनने में आ रहा है कि iQOO कुछ गेमिंग एसेसरीज भी लॉन्च कर सकता है, लाइक फिंगर स्लिप्स और कूलिंग पैड जैसी चीजें। तो आप बताना आपको कैसे लगा है फोन। सो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जोन में गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।